हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है वो जनरल वीडियो है, कोई इसमें नया टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले। एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि अगर क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल का हमने इंटरव्यू देना हो तो मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको इसमें कॉमन क्वेश्चंस बताऊंगा, जो टेक्निकल राउंड वाले मैं बताऊंगा आपको, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अब जो जनरल क्वेश्चंस हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला। सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में जो कॉमनली पूछे जाते हैं। अगेन डिस्क्लेमर है मेरा कि ये लिस्ट कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है क्वेश्चंस की। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये एक जस्ट आइडिया है आपके लिए कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये दिमाग में आते हैं इंटरव्यूअर के, क्योंकि मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ क्रेडिट मैनेजर के। तो ये क्वेश्चंस टॉप ऑफ द माई लिस्ट होते हैं कि किसी से पूछा जाए तो ये क्वेश्चंस चलो पूछ लेते हैं, समझ के देख लेते हैं किसी की अंडरस्टैंडिंग। बाकी जब भी मेरी एक पर्सनल आपको राय है कि जब भी आप इंटरव्यू जब भी आप दें किसी को, तो अपने आप को एज कूल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करें। एज कूल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, प्रेशर में मत आए एज एन इंटरव्यूअर। क्योंकि खुद भी मैं इंटरव्यूज लेता हूं क्रेडिट मैनेजर के, तो एज एन इंटरव्यूअर मेरी कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जो सामने मेरे पर्सन बैठ के मुझे इंटरव्यू दे रहा है तो उसको मेरे हर सवाल का जवाब आता हो। अगर वो मेरे 10 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस का भी ठीक से जवाब दे देता है और बाकी जो 3-4 क्वेश्चंस हैं उनका वो मेरे को ब्लंटली बोल देता है कि सर ये मेरे को नहीं आता, बता देता है कि सर इसके बारे में मैंने रीड, पोलाइटली, ब्लंटली मतलब ऐसे नहीं कोई र्यूड लैंग्वेज में, पोलाइटली बोल देता है कि मुझे सर ये नहीं आता, इसके बारे में मेरे को नहीं आइडिया, मुझे पढ़ना पड़ेगा, या मैं स्किप हो गया है मेरे माइंड से तो मैं नहीं बता सकता। 5-6 क्वेश्चंस का भी आंसर वो देता है, और 5-6 क्वेश्चंस का भी ऐसे नहीं कि मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि फुल एक्यूरेट आंसर है। मैं उसके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से देखूंगा। अगर वो फ्रेशर कैंडिडेट है तो उसकी अगर एक्यूरेसी लेवल 50-60% तक भी है तो तब भी ओके। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो 80-90% तक अगर एक्यूरेसी से आंसर वो दे पा रहा है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। उसका कहीं भी ये चीज का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हमने जस्ट एक कैंडिडेट को ये असेस करना होता है कि जब वो कैंडिडेट हायर होके हमारे बैंक में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो क्या वो प्रेशर सिचुएशंस को, वेरियस सर्कमस्टांसेस को, जैसे उसको अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स, अलग अलग तरह के नेचर के लोग मिलेंगे, तो वो क्या उन सबको टैकल कर सकता है, हर सिचुएशन में अपना कूल मेंटेन कर सकता है, और उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है, वो कैसे जज होगी। जो वो 5-6 क्वेश्चनों के भी ठीक जवाब देगा जिस लॉजिक के हिसाब से, जिस परसेंटेज के हिसाब से, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग के बारे में हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये इन चीज़ों को समझ पाता है, इन चीज़ों को देख पाता है। तो बस जब इतना अपन को आइडिया हो जाए तो फिर बाकी तो हमें पता ही होता है कि बाकी जब ऑन द जॉब काम करेगा तो वो सीख ही जाएगा। इतना तो ट्रेनिंग उसको काम करके पता लग जाएगा। अगर आपने 3-4 क्वेश्चनों का मान लीजिए जवाब नहीं दिया, तो हमें भी पता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं इतने मायने नहीं रखते। कल को आप जब जॉब पे काम करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको सिखाने में हमें हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे। तो जो चीज़ 15-20 मिनट, आधे घंटे में सिखाई जा सकती है, तो उसके बेसिस पे हम किसी को इस तरह से जज नहीं करते कि वो बंदा हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का अपने आप माइंड में रखना जब भी आप इंटरव्यू कंडक्ट करें। तो ये देखिए कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। अब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है जैसे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग ये हमने लेक्चर नंबर जो है 1 और 2 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो बिल्कुल क्रिस्प और कूल तरीके से आंसर देना है कि, और इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी स्टार्ट कर दी है कि सर वर्किंग कैपिटल ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, ऐसे होता है, वैसे होता है। इतना टाइम नहीं होता, इंटरव्यू लेना होता है, 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है तो क्रक्स वाली 1-2 लाइंस पकड़ लें और उन लाइंस को ही बोलें। और उस अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यूअर आपसे और ज्यादा डिटेल एक्सपेक्ट कर रहा है तो तब जाके आगे डिटेल में आंसर बताएं। ठीक है, तो एज क्रिस्प एज पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल इन द बिजनेस, लेक्चर नंबर 19 में हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगेन उसके बारे में आप उसको एक बता सकते हैं 4-5-6 लाइनों में, जिस हिसाब से क्वेश्चन की वैल्यू के हिसाब से कि कितनी डिटेल में आपको आंसर करना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं लोन फाइल प्रोसेस करने के लिए, लेक्चर नंबर 6 में हमने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बताई गई है। इसके अंदर आपको एडिशनल क्वेश्चन ये रह सकता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का केस है, प्रोपराइटरशिप फर्म का केस है, या कोई कंपनी फर्म का केस है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन का केस है,
तो इनमें डॉक्यूमेंट्स का क्या फर्क रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी में एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पार्टनरशिप में आएंगे बट कंपनी में नहीं आएंगे। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड आएगी बट कंपनी में वो नहीं आएगी। कंपनी फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, प्लस कंपनी ऑडिट रिपोर्ट एक्स्ट्रा आएगी जो कि इन कॉन्स्टिट्यूशंस में एप्लीकेबल नहीं है। सो दैट वे तो इन चीजों को पूछा जा सकता है आपसे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट मैनेजर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लस जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, 2-3 साल हो चुके हैं और वो एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज सिमिलरली एप्लीकेबल है। तो एज अ फ्रेशर भी ये चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है। जब आप क्रेडिट मैनेजर का एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देते हैं तो नॉर्मली मैं ये मान के चलता हूं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या एमबीए आपने कर रखी है, या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कोई और मिलता जुलता प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, बिजनेस को समझते हैं, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ा हुआ है, तो इंटरव्यूअर भी इन चीजों को मान के चलता है नॉर्मली। अगर आपने इंजीनियरिंग की है और क्रेडिट मैनेजर के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया तो ऑफ कोर्स ये चीजें मतलब पहले तो वो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर मिसमैच है जॉब प्रोफाइल में, बट स्टिल अगर होता भी है कोई गवर्नमेंट बैंक में या किसी बैंक में भी, तो स्टिल इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तब भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये चीजें आपको पता होंगी। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर पूछा जाता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, 3CB और 3CD फॉर्म क्या होता है। टैक्स ऑडिट नहीं पूछा तो 3CB 3CD पूछ लिया, इनमें डिफरेंस क्या है 3CB और 3CD में, ये पूछ लिया। कंटेंट क्या होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आप बता सकते हो उसमें कि हमें पीएफ टाइम पे जमा हुआ नहीं हुआ, क्लाइंट का जीएसटी नंबर वहां से पता लग चलता है, क्लाइंट की पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्संस, ग्रुप कंसर्न्स की डिटेल्स वहां से पता चलती हैं। कारो रिपोर्ट, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट, जन ऑर्डर और ये कंपनी ऑडिट रिपोर्ट, ये क्या चीजें होती हैं, ये सब हमने लेक्चर नंबर 66 और 67 में एक्सप्लेन किया है। करंट रेशो बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कई बार पूछा जाता है कैसे इंप्रूव हो सकती है करंट रेशो, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है लेक्चर नंबर 17 में। एमपीबीएफ नॉर्म्स, एमपीबीएफ क्या होता है, या इसको पूछा जा सकता है कि टंडन कमेटी के नॉर्म्स क्या होते हैं, या पूछा जा सकता है कि वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वर्किंग कैपिटल गैप, टर्नओवर मेथड क्या है कैलकुलेशन का, ड्राइंग पावर क्या होती है। ये सब मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, ये किसी भी तरह से कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। ड्राइंग पावर क्या होती है, या टर्नओवर मेथड क्या है, एमपीबीएफ मेथड क्या है। तो ये चीजें हमने लेक्चर नंबर 20, 22, 23 एंड 24 इन चारों के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। देन आ गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ बीजीज क्या होती हैं। देखिए अगर आप फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब फ्रेशर गाय हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे बहुत गहराई में नहीं जाया जाएगा, ये चीज का याद रखना आप कि बहुत गहराई में नहीं जाया जाएगा। जस्ट एक आइडिया लिया जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि बैंक गारंटीज क्या होती हैं, कौन सी प्रोफाइल्स में बैंक गारंटी इश्यूज करनी पड़ती हैं, किस वजह से इशू करनी पड़ती हैं, किस तरह की होती हैं। पूरी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया कि आपको जस्ट एक जिस्ट पता हो, कि एक टेस्ट पता हो, एक फ्लेवर पता हो बैंक गारंटीज का। सिमिलरली फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट और इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट का आपको एक फ्लेवर पता हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होती है या डिफरेंस क्या है, पूछा जा सकता है। अगर आप एज अ फ्रेशर गए इसका आंसर नहीं भी कर सकते कर पा रहे हैं तो आप नो बोल दीजिए स्ट्रेट अवे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर नंबर 32 एंड 48 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं ये जरूर पूछता हूं कैंडिडेट से, स्पेशली अगर वो कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड का है, तो मैं उससे जानना चाहता हूं कि उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी की क्या सिचुएशन चल रही है, रेपो रेट क्या चल रहा है, रेपो रेट क्यों बढ़ रहा है, रेपो रेट होता क्या है, ये चीजें भी पूछ सकता हूं। और ये चीज मेरी बहुत फेवरेट है कि अगर मैं किसी कैंडिडेट से देखता हूं सीवी में कि कहां से वो बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल वो लुधियाना से बिलोंग करता है, तो मैं उसके बारे में एक आइडिया लेना चाहता हूं कि उसको पता है कि लुधियाना में कौन कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है, लुधियाना किस चीज के लिए फेमस है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पे काम कर रही हैं, कौन कौन सी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, किस तरह का प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां पे लुधियाना में, मतलब मेजर इंडस्ट्रीज, और उन इंडस्ट्रीज का आजकल क्या हालात है कि वो ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही, क्या चैलेंजेस हैं उन इंडस्ट्रीज के अंदर। क्योंकि एक जनरल नॉलेज टाइप सवाल है ये एक जनरल नॉलेज टाइप सवाल है। अगर आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नहीं है, तो आपको अपने एरिया के बारे में तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। क्रेडिट सबमिशंस चर्निंग के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज होती है, क्या चेक करना चाहिए हमें बैंक स्टेटमेंट के अंदर, बैंक स्टेटमेंट से हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। लेक्चर नंबर 75 एंड 76 के बारे में, इसके बारे में आपको ब्रीफ किया गया है। ये चीज मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई है। सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये काफी हॉट टॉपिक है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर। फुल फॉर्म क्या होती है सिबल की, सिबल स्कोर क्या होता है, क्या रेंज होती है सिबल स्कोर की,
उस रेंज का क्या मीनिंग होता है, जितना ज़्यादा रेंज हो उतना बड़ी होता है, जैसे आपको पता ही है सिंबल में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये चीज़ के बारे में जनरल क्वेरी आ जाती है। तो इस लेक्चर नंबर 71 में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमने दी हुई है। डेटर क्रेडिटर टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जिसको बोलते हैं, डेटर टर्नओवर रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपसे लिया जाएगा एज अ फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो डिटेल्ड में पूछा जाएगा। तो लेक्चर नंबर 51, 61 एंड 63 में पूरी डिटेल एक्सप्लेन्ड है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को लोन के लिए लिया जा सकता है, लेक्चर नंबर 9 में एक्सप्लेन है। ये जो 13 तक क्वेश्चंस हैं ये फ्रेशर कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे। एक्सपीरियंस के लिए तो है ही, फ्रेशर के लिए भी ये टॉप 13 क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। देखिए इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि बस यहीं तक खत्म है, इसके अलावा तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको लेक्चर 1 से लेके अभी तक की वीडियोस सिखाई हैं, ये सारी वीडियोस आप चाहे 5 साल एक्सपीरियंसड हैं, चाहे 7 ईयर एक्सपीरियंसड हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं, सबके लिए फायदेमंद वीडियोस हैं और सबको उन चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है। करेक्ट। अब अगर कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड क्रेडिट मैनेजर्स के लिए हैं, कि जो 2-3 साल 4 साल जिनको इंडस्ट्री में हो गए हैं काम करते हुए, उन क्रेडिट मैनेजर्स से क्या पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं। देखिए जब भी मैं किसी एक्सपीरियंस्ड क्रेडिट मैनेजर का इंटरव्यू लेता हूं, 2-3 साल एक्सपीरियंस्ड है, चाहे उसने लैब प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, चाहे उसको ऑटो लोन का एक्सपीरियंस है, चाहे उसको हाउसिंग लोन का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है, पर वो वर्किंग कैपिटल में मेरे पास अप्लाई किया है, तो सबसे पहले मेरा फोकस एरिया होता है उसके बारे में जानना कि जो उसने काम किया है उसके बारे में उसको पता है या नहीं। लास्ट में मैंने पिछले इसमें आपको एक चीज बतानी भूल गया कि जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप कोई पिछले बैकग्राउंड, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, कहीं पे भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपने आर्टिकलशिप करी होगी, कहीं किसी सीए के अंडर 3 साल की आर्टिकलशिप, तो वो क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ये 3 साल की आर्टिकलशिप में जैसे आपने अपने सीवी में लिखा कि मेरे को आईटीआर भर रही थी, मैंने ऑडिट किया था, मैंने स्टॉक ऑडिट किया था, तो आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं के आसपास ही घूमेंगे कि आपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस किया, तो वो जानना चाहेंगे कि कहीं आपने उस एक्सपीरियंस में क्या सीखा, आपने को वो काम आता भी है नहीं आता। अगर आपने आईटीआर भरी है तो आपको पता है कि वेरियस आईटीआर फॉर्म्स क्या होते हैं, आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है, कैसे आईटीआर भरी जाती है। अगर आपने ऑडिट्स किए हैं तो आपकी ऑडिट से की लर्निंग क्या रही, क्या फ्रॉड पकड़ा आपने आज तक, या आपने क्या किया, कैसे ऑडिट करते थे, अगर स्टॉक ऑडिट किया तो कैसे स्टॉक ऑडिट करते थे। तो ये क्वेश्चंस तो मतलब इन 13 क्वेश्चंस में तो आपसे यूजुअली एक 5-10 मिनट के इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर गए, इन 13 में से तो 2-3 सवाल ही पूछे जाएंगे, पर जो मेन सेंट्रल एरिया रहेगा वो आपके बैकग्राउंड पे रहेगा। और अगर आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड में, अगर आपके सीवी में, तो फिर उसके ऊपर भी काफी फोकस रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्रेडिट मैनेजर हैं तो बहुत बड़ा चंक जो फोकस का रहेगा वो आपके करंट रोल पे रहेगा कि आप वहां पे क्या काम कर रहे हैं, आपने क्या सीखा वहां से, क्या एक्सपीरियंस गेन किया, क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसेसेस हैं आपके, आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका लोन का डाटाबेस है सारा, वो कितना लोन है, कितनी बुक साइज है आपकी, एवरेज टिकट साइज कितना है, और उसमें से कितना डेलिक्वेंट पोर्टफोलियो है, कितना साफ सुथरा पोर्टफोलियो है, और जो डेलिक्वेंट वाला पोर्टफोलियो है उसमें से कौन कौन सी इंडस्ट्री डेलिक्वेंट है, उसका डेलिक्वेंट होने का रीजन क्या है, उसमें रिकवरी के क्या एफर्ट्स कर रहे हैं अब, या उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से पॉलिसी को चेंज करी। वो जस्ट आपको और कुरेदना कि आप एक भरे हुए इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, तो वो जानना कि आप वहां पे कहीं सोए हुए तो नहीं थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जागे हुए थे ना वहां पे। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज को आपने फंड किया हुआ है, आप, और कौन जो जिस एरिया में आपने बैठ के काम किया। अगर मान लो मैं लुधियाना में हूं और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट चंडीगढ़ लोकेशन से अपना इंटरव्यू दे रहा है, तो मैं उससे पूछूंगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज को आपने फंड किया हुआ है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपकी वहां पे कैसा कैसा परफॉर्म कर रही हैं। और मैं यहाँ पे उसको जो चीज है वो टेक्निकली पूछूंगा। अगर वो बोलेगा कि ये इंडस्ट्री चैलेंजिंग है, इस इंडस्ट्री में थोड़ा चैलेंज है, ये इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं पूछूंगा कि क्यों, मतलब किस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा क्या मार्केट प्लेस है उसका कि जो दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्या उसको एडवांटेज है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल करते हो आप लोग लोन, पूरा कंप्लीट उसके बारे में मैं खरीदना चाहूंगा कि वो जस्ट ये जानने के लिए उसको नॉलेज चेक तो मैं करूंगा ही करूंगा। जो पहले 13 क्वेश्चंस बताए थे उनमें से तो मैं कुछ पूछूंगा ही पूछूंगा, बट सबसे पहले मेरी जो डिस्कशन स्टार्ट होगी उससे उससे उसके बारे में स्टार्ट होगी, ताकि मैं वो देखा जाए कि वो कहीं वहां पे एक्टिव क्रेडिट मैनेजर था या सोया हुआ क्रेडिट मैनेजर था। ठीक है, उससे क्वेश्चन आ सकता है कि
अगर कोई बिजनेस की बैलेंस शीट ट्रस्टवर्दी ना हो तो उसको कैसे पता लगे कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जेन्युइन हो रही हैं, उसकी सेल जेन्युइन है, उसकी ट्रांजैक्शंस में कोई घूम नहीं रहा, तो कैसे पता लगे? तो वो ऑब्वियसली बैंकिंग एनालिसिस, तो पूरा 75 टू 84 तक लेक्चर्स इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है। असेसमेंट कैसे की जाती है पैकिंग क्रेडिट लिमिट की, एलसी की, बीजी की, सीसी की, ओडी की, डीएलओडी की, कैपेक्स एलसी की, बायर्स क्रेडिट की, टर्म लोन्स की। तो प्लेलिस्ट इसकी वेरियस फैसिलिटीज की बनाई हुई है, उसको आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। गियरिंग एंड लीवरेज रेशो के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हो सकती है कि कैसे इंप्रूव हो सकती है, कौन सी प्रोफाइल में कितनी का लीवरेज रेशो एक्सेप्टेबल है, ट्रेडर प्रोफाइल में लीवरेज ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मैन्युफैक्चरर में कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में डिस्कशन आपसे पूछी जा सकती है। बिल्डिंग एंड मशीनरी टर्म लोन का डिसबर्समेंट मैकेनिज्म क्या रह सकता है, इनकी असेसमेंट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट फंडिंग के केसेस को कैसे असेस करेंगे, तो इसके बारे में लेक्चर 47 है। जबकि मैंने प्रोजेक्ट फंडिंग आपको अभी नहीं समझाया है, बट बिल्डिंग एंड मशीनरी टर्म लोन के बारे में लेक्चर 47 में कवर्ड है। क्या रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटियों में, एलसी में, बैंक गारंटीज में, एलसी डिवॉल्वमेंट क्या होती है, बीजी इन्वोकेशन क्या होती है, इनको कैसे पकड़ेंगे कि एलसी डिवॉल्व हुई है या बीजी इन्वोक हुई है, तो ये वेरियस फैसिलिटीज के लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट की प्लेलिस्ट है। क्या टेनर, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेरियस फैसिलिटीज में, अगेन उन सब में एक्सप्लेन है। देन उसके बाद केस स्टडी आपसे कोई बना के पूछी जा सकती है, आपकी डिसीजन मेकिंग को टेस्ट किया जा सकता है, कोई रैंडम केस सिनेरियो बना के कि ये केस है तो उसमें आप कैसे डिसीजन करेंगे, आप कैसे क्या चीज चेक करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे इस चीज को, क्या कम्युनिकेट करेंगे, क्या मिटिगेट करेंगे, किस तरह से अपने रिस्क को मिटिगेट करेंगे अगर आपको केस करना है तो इस तरीके से ये सारी चीजें पूछ सकती है, जो आपकी बेस्ड ऑन आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर रहेगा ये चीज, ठीक है। तो ये कॉमन एक चीजें हैं जो क्रेडिट मैनेजर से यूजली पूछी जा सकती हैं, ऑल्दो ये एग्जॉस्टिव नहीं है लिस्ट, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। तो आई थिंक आपको एक जिस्ट एक मिल गया होगा इससे, और एक कुछ लेक्चर नंबर्स की रेफरेंस आपको मिल गई होगी कि जिसको आप जाने से पहले ठीक एक बार लगा लें तो आपको थोड़ा सा एक जिस्ट रहेगा, एक कॉन्फिडेंस जस्ट गिवन लेवल का रहेगा कि इंटरव्यू देने से पहले। तो आई होप आपने इस चीज़ को ठीक समझा होगा कि ये चलो एक लेक्चर ये भी एक था कि जो मेरे को काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा था लोगों का कि बना के दो इस चीज़ के बारे में। तो कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल या सेल्स मैनेजर प्रोफाइल के ऊपर भी क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी आपको बना के दे दूंगा एक। बट अभी जो मेरा नेक्स्ट आने वाला एजेंडा है वो गोल्ड मेटल लोन्स, सप्लाई चेन फाइनेंस, फॉयर कैलकुलेशंस, इनके ऊपर ज़्यादा मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ उन चीज़ों को। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।